Assalamualaikum viewers, welcome to Dr. Zodiac. Viewers, सितारे हमें कौन सी चीज़ों की आगाही करते हैं? जो लोग सक्सेसफुल रहे हैं, जो लोग विक्टोरियस रहे हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हों, एक्टर्स हों, पॉलिटिशियंस हों, क्या उनके सितारे आम लोगों से मुख्तलिफ हैं या थे? इसी तरह अगर उनकी नंबर्स और उनके नाम के हवाले से देखा जाए तो नाम का नंबर, उनकी शख्सियत और किस्मत का नंबर और उनकी बुलंदी के सितारे उनको आम लोगों से शायद थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हैं। चाहे वो हिस्ट्री में हो, चाहे वो हाल में हो और चाहे वो मुस्तकबिल के आने वाले लीडर्स हों, हमें सितारे क्या उनकी आगाही किस तरह देते हैं। इसी वजह से मैं आपको पास्ट के जितने भी प्रोमिनेंट लोग हैं उनके हवाले से, उनके बर्थ चार्ट्स और उनके नंबर से आपको मैं बताती रहती हूँ। अगर हम रोम की हिस्ट्री को देखें, यानी रोमन हिस्ट्री पे नजर डालें, तो जूलियस सीजर का नाम जो है वो बहुत सामने आता है और बहुत एक उनका प्रोमिनेंट रोल रहा है। उन्होंने रोम की जो बुनियाद है, सल्तनत की बुनियाद रखी, यानी रोमन एम्पायर की फाउंडेशन रखी। जूलियस सीजर चूंकि कन्फ्लिक्टिंग उनके बर्थ चार्ट्स हैं और बट लोग जो उनकी मुत्तफिका जो कहते हैं कि वो 12 जुलाई 102 बीसी में उनकी पैदाइश हुई। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जूलियस सीजर ने ही जूलियन कैलेंडर का जो है उसको इस्टेब्लिश किया उनके बाद, यानी जूलियन कैलेंडर्स इन इफेक्ट हुए। इसके अलावा जो जुलाई का महीना है वो भी जूलियस सीजर के नाम से यानी उसको नाम दिया गया। पर्सनालिटी जैसे मैंने कहा 12 पे आती है, वो 3 का नंबर बनता है। उनकी जो जुलाई का महीना है वो 7वां महीना है, इसलिए 7 का डिजिट भी इनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रहा है। और 102 बीसी से मुराद यानी 12, अगेन 3 का डिजिट प्रोमिनेंट आता है, तो इसलिए उनकी लाइफ में 12 यानी 3, 7 और 4 जो उनकी किस्मत का नंबर है वो उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरह उनकी पैदाइश इटली में हुई जो कि 1 और 4 के डिजिट पे बनती है। जिस तरह इनकी किस्मत का नंबर 4 था, इसी तरह उनकी पैदाइश भी जिस मुल्क में हुई वो भी 4 के डिजिट पे आता है। जूलियस सीजर का जो नाम है वो 8 और 4 के डिजिट पे आता है। अगेन 4 का डिजिट जो उनकी किस्मत का नंबर था वो अगेन इसमें जाहिर होता है। और उनका सूरज जिस डिग्री पे था वो 15 डिग्री सरतान यानी कैंसर पे था, और कैंसर चौथा साइन आता है जो अगेन उनकी किस्मत का जो है नंबर बनता है। और जब भी हम कैंसीरियन को देखते हैं, जब भी कैंसीरियन चाहे स्टेट्समैन हो चाहे लीडर्स हो, वो जब भी लोगों पे रूल करते हैं वो ज्यादा मेहरबान रूलर समझे जाते हैं। और इसी तरह जूलियस सीजर ने भी जब फतूहात की तो उन लोगों की जो ट्रेडिशंस थी, यानी उन इलाकों की लोकल कस्टम्स को उन्होंने रिस्पेक्ट किया, उनकी जो सिटीजनशिप के राइट्स थे वो लोगों को दिए। इसी तरह जो कैंसीरियन के लोग आपको जो है, जब भी आप कैंसीरियन के लोग देखते हैं तो वो ज्यादा सेंसिटिव और कहते हैं कि ज्यादा लोगों से ज्यादा उनकी दिली अंडरस्टैंडिंग होती है। वेल व्यूअर्स, इसी बात के साथ हम आज का शो शुरू करते हैं। और चूंकि लाइव शो है, आप हमें कॉल करते हैं और हम अपने पैनल ऑफ एक्सपर्ट से कोशिश करते हैं कि आपके प्रॉब्लम्स की जो यानी हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। और मैं आपकी पैनल ऑफ एक्सपर्ट से इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरे राइट साइड पे तशरीफ रखते हैं यासीन वट्टू साहिब, जो कि माहिर हैं इल्मुल अस्मा और इल्मुल अदाद के, एंड ऑफ कोर्स हमें रिलीजियस व्यू पॉइंट से भी आगाह करते हैं। मेरे लेफ्ट साइड पे तशरीफ रखती हैं मरियम आफ्ताब साहिबा, जो कि ऑफ कोर्स एक प्रोमिनेंट जो है एक टैरो कार्ड एक्सपर्ट हैं, स्पेशली लाहौर में भी और पूरे पाकिस्तान में भी, एंड ऑफ कोर्स क्लेयरवॉयंस की भी एबिलिटीज रखती हैं। और हमारे प्रोग्राम से कुछ 1-2 हफ्तों से मिसिंग थी, बट नाउ शी इज बैक। हम उसे खींच के इनको लेकर आए हैं। और ऑफ कोर्स मुझे तो आप जानते ही हैं, मैं आपकी होस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। जी हमारे पास कॉल रहे जी जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शगुफ्ता मुल्तान से बात कर रही हूँ। जी जी शगुफ्ता, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 मार्च जी जी 1979 जी जी, और टाइम है 10 बजे सुबह में, और प्लेस मुल्तान है। ठीक है। आप हैं एरीज, और क्वेश्चन क्या सुने प्लीज? आप एरीज स्टार्स के नीचे आती हैं, आप क्वेश्चन बता दें। अच्छा, पहले तो मुझे यासीन साहब की ना तारीफ करनी है बहुत। अच्छा, बहुत अच्छे इंसान हैं और सबकी सुनते हैं और उनका जवाब भी देते हैं,
और वैसे मुझे गुफ्तगू करने का अंदाज भी बहुत अच्छा लगता है। बाकी सभी अच्छे हैं थैंक यू। तो, लेकिन खासकर उनका मुझे पसंद बहुत है ना, वो हमदर्द इंसान है। अच्छा भट्टू साहब, तो आप भट्टू साहब को शर्मा रहे हैं? नहीं, बड़ी मेहरबानी इनकी, आपकी मेहरबानी है। बस मैं शादी नहीं हो रही है और मुश्किलात हैं काफी इसमें, शादी में खास कर, बाकी भी हैं लेकिन शादी में तो बहुत ज्यादा है ना। ठीक है, तो ठीक है, बाकी मुझे बता दें कि मेरे लिए कौन सा टाइम अच्छा रहेगा, और मुझे लकी नंबर प्लीज जरूर बताइएगा। जैसे आप बताते हैं कि 3 नंबर है और इस तरह है ना, तो प्लीज ये बता देंगे तीनों ही मेरा करिएगा डिस्कस ना। ठीक है, मेरी हेल्थ भी सही नहीं रहती है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग शगुफ्ता। क्योंकि शगुफ्ता ने भट्टू साहब की इतनी तारीफ की, इसलिए जवाब भी इसका भट्टू साहब ही देंगे। नहीं शगुफ्ता, बात यह है कि पहली बात तो यह है कि आपका नंबर जो ज़ाती पर्सनल शख्सियत का नंबर जो है वो आपका नंबर 1 है, और आपका लकी नंबर जो है किस्मत का नंबर 3 है। जैसे ये ज़ेब खान जो बता रही थी कि 3 नंबर जो है ना मुख्तलिफ, वो बता रहे थे बड़े बड़े जो किंग जो है, जो हिस्टोरियन रहे, उसके बाद बड़े बड़े पॉलिटिशियन रहे, उनका नंबर भी 3 था। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि मैं 3 की ये बात नहीं करूँगा, क्योंकि बेनज़ीर का नंबर भी 3 था, जूलियस सीज़र का नंबर भी 3 था, और दोनों का जो अंजाम है अल्लाह ताला, तो पता है कि अल्लाह ताला हर की अपनी, अल्लाह हर को अपने ईमान में रखे। जहाँ तक नंबर 3 है, 3 बड़ा अच्छा लकी नंबर है, आपका किस्मत का नंबर है, मुकद्दर का नंबर है। 3 के साथ मेरा ताल्लुक है। लोग वैसे नंबरोलॉजी में तो नंबर 9 सबसे स्ट्रॉन्ग समझा जाता है, लेकिन मेरे नज़दीक 3 नंबर ज़्यादा है, इसलिए कि मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पूरा कुरान इस तस्मिया के ऊपर खड़ा है, और कुरान पाक यहाँ से शुरू होता है, बिस्मिल्लाह और पहला होता है, इसलिए इसके नंबर जो है 786 हैं, इसका नंबर भी 3 बनता है, और अल्लाह के 66 नंबर है वो भी नंबर 3 बनते हैं। और दूसरा ये चूँकि रूहानी नंबर है, गो के ये उसमें थोड़ी सी गैर यकीनी सी फिजा भी आ जाती है, थोड़ा सा हालात भी ऐसे होते हैं। अगर इंसान सोच समझ चले, अल्लाह ताला की नुसरत, अल्लाह ताला की गाइडेंस में इंसान चले, तो ये कामयाब होता है। दुनिया में भी अल्लाह कामयाब करते हैं, आखिर में कामयाब करते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि एक तो आपकी किस्मत इंशाल्लाह आगे जाके बड़ी अच्छी होगी। 3 का नंबर जो है 3, 12, 21, 30, 3, 12, 21, 30 ये डेट जो है आपकी लकी डेट्स हैं। हर महीने में, किसी महीने में इन डेटों में अगर कोई काम करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला आपका काम जो है ऐसे तरीके पे ठीक हो जाएगा। तो मतलब इनकी जो किस्मत 3 के जो भी नंबर 3 के नंबर जो भी हैं, उसके बाद ये आगे मुख्तलिफ आगे जाकर उसमें 3 जमा करते हैं, जहाँ जहाँ आएगा उसके बाद वो जो पीरियड जो आपका बड़ा अच्छा रहेगा। आप ये कहते हैं, मैं आपका करना चाहता हूँ कि क्योंकि 3 नंबर का आपका ताल्लुक इसके साथ है, इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नंबर 3 है। अब इसको 2 तरह से पढ़ सकती हैं। जुमे वाला दिन नमाज असर के बाद या अल्लाह या रहमानो या रहीमो, ये या पढ़ती रहे, कोई मकसद आपके सामने हो, कोई मुश्किल हो तो हल करने के लिए आप ये पढ़ें, या ऐसा करें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 टाइम आप रोजाना पढ़ लें, तो कोई भी मसला होगा तो इंशाल्लाह हल हो जाएगा। पानी अपने पास रखें, पानी का दम करके पिला। शादी इनकी कब होगी? शादी इनकी जो है ना, वो शादी का इसका मसला जो है थोड़ा सा, ये पहले मसला शादी होने वाली थी तो नहीं हो चुकी, उसमें प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के हल के लिए मैंने बता दिया है। शादी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में या इस साल के आखिर में बात चलेगी, नेक्स्ट ईयर में इंशाल्लाह ताला बड़ा तो उम्मीद है कि हो जाएगी शादी। जी जी। और जो पहले जो थी इस तरह आप सोच समझ के चले ना, मेरा मतलब थोड़ा अग्रेसिव बहुत है, और बहुत जल्दी अपने दूसरे आदमी को समझती है कि वो भी हर आदमी को अपने पर ना परखे, कि मतलब है कि हर आदमी को खूबियां भी होती हैं, खामियां भी होती हैं, उनकी खामियां ना देख, खूबियां की तरफ देखे, इंशाल्लाह शादी जल्दी हो जाती है और अच्छी जिंदगी गुजरेगी। मुझे तो लगता है 2013 में इनके ज्यादा इम्कानात के आखिर में। और स्टोन अगर ये पहनना चाहें तो एरीज से ये रेड गार्नेट या जो है रेड कोरल पहन सकती हैं एरीज के, और भी डायमंड भी स्टोन आता है, ये मुख्तलिफ आपके लिए एक पैरामीटर है, उसमें आप कोई भी स्टोन पहन सकती हैं। और 3 के नंबर से जो है जुपिटर किताबें आते हैं तो उसमें आप टर्कोइज पहन सकती हैं, फिरोजा, ये स्टोन आप पहन सकती हैं। हमारे पास एक और कॉल रहे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैडम फरीद बात कर रहा हूँ, कोटली आजाद कश्मीर से। मेरा डेट ऑफ बर्थ आप नोट करें, 5 मई 1988। क्या? ठीक है, 5 मई 1988। जी जी, 5 मई 1988। जी जी। आप टॉरस है, क्वेश्चन क्या है आपका? मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ये पता करना है कि मैं बायर के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसमें सक्सेस नहीं हो रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। काइंडली मुझे ये बताएं कि मुझे कौन सा स्टोन जो है ये सूट करेगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा, एक तो 5 मई से आप टॉरस बन गए,
और 5 आपका नंबर है। 5 वैसे भी ट्रैवलिंग का नंबर होता है। ये आपके लिए खुशकिस्मती की बात है कि ट्रैवलिंग से आपकी यानी कांस्टेंट मूवमेंट, ट्रैवलिंग, रीडिंग, राइटिंग, अकाउंटिंग, कंप्यूटर्स, जो भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड फील्ड्स होंगे वो आपको अच्छे आपके लिए बेहतर होंगे। ये सिर्फ 5 के नंबर से है। दूसरा, आपकी जो किस्मत का नंबर है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी और स्ट्रगल आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा होगी। दूसरा, आपका स्टार टॉरस पे आता है, तो इस वजह से आप काफ़ी हद तक स्टबर्न भी है और रिजिड तबीयत के मालिक हैं, लेकिन सिक्योरिटी कॉन्शियस है। अच्छा, आपने कहा 2011 आपके लिए ट्रैवलिंग का ईयर डेफिनेटली है। चेंज ऑफ जॉब, चेंज ऑफ प्लेस, यानी तब्दीलियां आपकी लाइफ में 2011 में इम्कानात है कि आएंगी। चूंकि आपका चांद सैटर्न के साथ बहुत करीब है, इस वजह से आपका एक लाइफ में कोई हिस्सा, जिसको हम कहें कि एक डेकेड, कम से कम 10 साल का जो एक अरसा होता है, वो आपने किसी ना किसी टाइम में मुश्किल गुजारा होगा। या बचपना आपने मुश्किल गुजारा होगा या आपकी मिडिल लाइफ में मुश्किलात होंगी। इस वजह से इस हवाले से भी आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि मेरे अपने मुल्क में ज़्यादा बेहतर इम्कानात हैं बाहर। अगर आप बाहर के मुल्क में जाएंगे तो वहाँ पे आपकी किस्मत अच्छी चलेगी और वहाँ पे जाने में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, यानी जाते हुए वीज़ा इशूज़, ये चीज़ें बहुत होंगी। लेकिन एक दफ़ा आप चले जाएँ तो आपके लिए बहुत यानी खुशकिस्मत मामलात होंगे। और इसके बाद, अच्छा, इसमें एक स्टोन के हवाले से आपने क्वेश्चन किया, तो अच्छा, 2011 में एक चीज़ ये है कि 2011 में आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, ये साल बहुत अच्छा है, इसमें आप की डेफिनेटली कोई सक्सेस हो सकती है। इसके अलावा स्टोन के हवाले से अगर टोरियंस का स्टोन, तो टोरियंस के बहुत ज़्यादा स्टोन्स हैं, सैफायर्स भी हैं, आपके रेड कोरल भी है, आपका कुछ लोग कहते हैं जरकॉन भी है। तो टोरियंस बहुत ज़्यादा स्टोन्स पहन सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्टोन्स उनको सूट भी करते हैं। मैं आपको कहूँगी चूँकि आपकी किस्मत का नंबर 9 है, इसलिए आप रेड कोरल पहनें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मार्स भी आपकी बुलंदी का है। और इसी बात के साथ व्यूअर्स, वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। ब्रेक से पहले मैंने फरीद की हम कॉल ले रहे थे, उनको हम ये बता रहे थे कि उनको स्ट्रगल करनी चाहिए, स्ट्रगल में ही जितनी ज्यादा वो स्ट्रगल करेंगे उसमें ही उनकी कामयाबी है। वेल, हमारे पास एक और कॉल रहे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं ना अपनी छोटी सिस्टर माहनूर, उसका नाम है, उसके बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 13 नवंबर जी जी 1994। अच्छा, ठीक है। तो उसने ना मेडिकल रखी हुई है, उसने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए हुए हैं, तो उस बारे में पूछना था कि उसके क्या मेडिकल में उसका एडमिशन हो जाएगा, मेडिकल के मार्क्स गेन कर लेगी और उसकी फ्यूचर लाइफ कैसी होगी, और उसके बारे में स्टोन्स या कोई जो भी पढ़ाई आप बताना चाहते हैं प्लीज वो जरा तफसीली से बता दें। ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग। मानूर का अभी बताएंगी मरियम आफ्ताब बताएंगी। अच्छा जी, मानूर का इन्होंने कहा कि मेडिकल के लिए में एडमिशन हो जाएगी, तो डेफिनेटली एडमिशन के कार्ड बहुत स्ट्रांग आते हैं। इनका प्रोफेशन भी मेडिकल का आगे अच्छा आता है और मेडिकल के प्रोफेशन में स्पेशलाइजेशन के कार्ड्स भी आते हैं। इसका मतलब है ना सिर्फ MBBS बल्कि आगे जाके भी ये फेस से रिलेटेड कोई चीज़ कर सकती हैं, जिसमें आईज भी हो सकती हैं, साइकाइट्री या स्किन की चीज़ भी कोई हो सकती है। इनकी शादी भी बहुत स्ट्रांगली इनके प्रोफेशन से मैच करती हुई आती है, तो हो सकता है किसी डॉक्टर से भी हो जाए। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेडिकल इज़ द फील्ड फॉर। इनको जो स्टोन है आप पर्ल का स्टोन पहनाएं। हालांकि स्कॉर्पियोज बहुत सेंसिटिव से होते हैं और पर्ल भी सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है, लेकिन ये इनकी फोकस और लक में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अच्छा मरीम, इसमें ये भी है कि रियल पर्ल तो एक तो मिलता नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, उस पर्ल का कोई सब्स्टिट्यूट वो पहन सकती है? हाँ, पर्ल का सब्स्टिट्यूट पहन सकती हैं। फिर ब्लू रंग का अकीक लें। अकीक यूजुअली लिवर कलर का होता है, लेकिन अगर ये ब्लू कलर का पहने तो ब्लू कलर का अकीक इनके लिए अच्छा रहेगा। और इन्होंने अच्छा इनकी जहाँ तक वेटिंग पीरियड तो नहीं है, जहाँ तक इनके एडमिशन? वेटिंग पीरियड तो थोड़ा सा है। वेटिंग पीरियड में ये है कि थोड़ी सी जो नॉर्मल एक स्केड्यूल होता है उस पर होगी, बट मेडिकल इज द लाइन फॉर हर, स्पेशलाइजेशन इज द लाइन फॉर हर, और इंशाल्लाह ये डॉक्टर बन जाएंगी, नो नीड टू वरी। इसलिए इंशाल्लाह कामयाब रहेंगी, डॉक्टर बन जाएगी, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक वो कामयाब। ठीक है मानूर, आप मेहनत करती रहिए और ज्यादा एम्फेसिस स्टडीज पे ही डालिए। हमारे पास कॉल रहे। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, मैं आसमा बात कर रही हूँ। कौन? जी जी आसमा। जी 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 मैं वारबटन से बात कर रही हूँ। ऑलराइट, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 13 जुलाई 1987। 13 जुलाई। ठीक है, 13th of July, 13 जुलाई 1987। ठीक है, आप कैंसर के सितारे के नीचे आती हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? मैंने पूछना है अपने फ्यूचर के बारे में। अच्छा, और ये पूछना है कि मेरी शादी कब तक होगी और कहाँ होगी। अच्छा चलिए ठीक है, ओके, ऑलराइट, थैंक यू फॉर कॉलिंग आसमा। वट साहब आप बताइए। माशाल्लाह ये पाकपतन से बोल रही है, मेरे शहर से बोल रही है। वाओ वट साहब, आज आपने क्या कोई जादू किया है लोगों में। ठीक है, तो इनका जो है नंबर 4 है, ज़रा फर्सी एग्रेसिव हैं, गुस्से वाली हैं, जल्दबाज हैं, कहती जल्दी से काम हो जाए, तो ज़रा सब्र करें। दूसरा नंबर इनका 8 नंबर है, ये बड़ी ज़हीन बच्ची है, सोच समझ के काम करने वाली है। और दूसरा इनका तरह लैंड के साथ, ज़मीन के साथ ताल्लुक़ होता है। ये जोल का ये नंबर इसका 8 नंबर जो है, तो 8 नंबर की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम है शादी में, या और भी बाकी दीगर अमूर जो होते हैं मामलात ज़िंदगी के, उनमें भी प्रॉब्लम आपका आएगा। लेकिन ज़रा कोशिश करें, हिम्मत करें, तो इसके साथ आप ये मसला कामयाब हो जाएंगी। शादी आपकी इंशाअल्लाह ताला अगले साल के आखिर में या 13 के शुरू में इंशाअल्लाह शादी आपकी हो जाएगी। और शादी आपकी मर्ज़ी की होगी और फैमिली से बाहर होगी, नंबर 1। दूसरा ये है कि तकरीबन अच्छी सही गुजरेगी शादी आपकी, ठीक रहेगी जितनी भी मैरिज लाइफ आपकी है। उसके साथ ये है कि ये जो प्रॉब्लम आपको आ रहा है, क्योंकि 4 नंबर आपका ज़ाती नंबर है, इसमें ज़रा, और दूसरा ये कि नाम के साथ भी अल्फ इनका नंबर आया है, वो नंबर अल्फ नंबर जो है वो शुरू से में ए जो है वो ज़रा एग्रेसिव है, गुस्से वाला है। ज़रा अपने आप को कंट्रोल करें और ये है कि सोच समझ के बात करें। और दूसरा फ़ौरन फैसला न कर दें, देखें कोई अगर आदमी आपके प्रपोजल आती है तो उसको सोच समझ के कबूल करें, ऐसे नहीं कि बस बिला वजह कह दी ये ठीक नहीं है, ये सही है। एक दूसरी बात है 8 नंबर के लिए जो प्रॉब्लम है कि सोल्यूशन के मैं हल के लिए आपको बताता हूँ। तो ये है कि सूरह फील पारा 30 ये सूरह फील 21 बार सुबह और 21 बार शाम को पढ़े। उसमें यह है कि एक तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी, दूसरा है ये कि कुछ थोड़ा बहुत आपके हासद जो है और आपके रास्ते में रुकावट डालना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि अच्छी जगह पे शादी होगी, ख़ानदान में हो या ख़ानदान से बाहर हो, उनके लिए बेहतरीन हल है 21 दफ़ा सुबह और 21 दफ़ा शाम को। लेकिन नमाज की पाबंदी करें, सूरह फील करें ये। और दूसरा ये है कि गाय बगाए रात को सुबह जब नमाज पढ़े, नमाज के बाद एक छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लिया करें, वो है सुबहान अल्लाह व बिहम्दी, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी, अस्तगफिरुल्लाह। 100 बार 3-4 मिनट में पढ़ लेंगी, इसको छोड़े नहीं तो सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपको हामी और नासर होगा इंशाल्लाह। और अगर स्टोन में आसमा पहनना चाहते हैं तो कैंसेरियंस का स्टोन, पर्ल, मून स्टोन या रेड रूबी है, तो आप इन तीनों स्टोन में से किसी एक को ट्राई कर सकती है। अच्छा, हमारे पास एक और कॉल रहे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। मैं गुलनाज बात कर रही हूँ लाहौर से। कौन बात कर रही है? गुलनाज। जी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। उनका नाम बताइए। साद नाम है उसका। साद, मोहम्मद साद। जी जी, डेट ऑफ बर्थ 6 नवंबर 2010 हफ्ते को पैदा हुआ था। 11 बजने में 5 मिनट। 11:05 रात के? रात 11 बजने में 5 मिनट थे रात के। अच्छा, 10:55 पे, ठीक है जी। और 6 नवंबर 2010। ठीक है ठीक है, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा, एक तो ये जो आपके बेटे का स्टार साइन है, एक तो वो स्कॉर्पियो है। दूसरा 6 का डिजिट प्रोमिनेंट आता है, 6 मोहब्बत से और आइडियलिज्म से ताल्लुक रखता है। मेरे साथ जो मरियम आफ्ताब बैठी है, इनका भी 6 नंबर है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसका जिक्र किया कि 6 के नंबर के जो लोग हैं वो आर्ट से रिलेटेड फील्ड्स में बहुत अच्छे चलते हैं। चूंकि स्कॉर्पियो भी है, स्कॉर्पियो वाटर साइन भी है, इस वजह से इमोशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा आपको इसकी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी। इमोशंस इसके बहुत गहरे होंगे और इमोशनली या तो बहुत अच्छा होगा या तो इमोशनली बहुत नेगेटिव हो सकता है, तो इस हवाले से आपको केयरफुल रहना चाहिए। आपने इनका चांद भी वीनस और सूरज के बहुत करीब है। सूरज चूंकि उनके जवाल का है इसलिए इतना अच्छा नहीं है, बट वीनस बहुत अच्छा है, वीनस बुलंदी का है। और इससे मुराद ये है कि आर्ट के फील्ड्स में, वो फील्ड्स जिसमें आर्टिस्टिक टेम्परामेंट, क्रिएटिविटी जिसमें आती है, वो इनको बहुत सूट करेगी।
और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ प्रोमिनेंट इनकी लाइफ में नजर आती है इस वक्त, तो चूंकि ही इज़ वेरी यंग और इससे ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते, बट मैं आपको ये बता दूं कि नवंबर का नंबर 11 आता है, और जब भी 11 मास्टर नंबर किसी की उसमें होता है तो वो बहुत अच्छा चलता है। इसमें महीने में भी 11 नंबर आता है और इनकी किस्मत का नंबर भी 11 आता है, तो इनकी किस्मत के नंबर से भी चांद किताबें आता है, तो इनको आर्ट की फील्ड में जाने दे। अगर इवन डॉक्टरी भी करता है तो उसमें भी डर्मेटोलॉजी, स्किन के फील्ड्स उनको बहुत सूट करेंगे। शोहरत की भी ये समझा जाता है कि शोहरत का नंबर भी है। दूसरा, इनका मास्टर नंबर है, तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी है। आप इनको जो भी फील्ड्स में ये जाना चाहते हैं आप इनको रोकिएगा मत, जहां तक अच्छा। और व्यूअर्स, बट हम इस बात को कंटिन्यू रखेंगे, बट वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। Stay with us. वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले गुलनाज की कॉल थी, वो अपने बेटे के हवाले से पूछ रही थी जिनका बेटे का नाम साद था। और स्टोन के हवाले से मैं ये बता दूं कि स्टोन्स में अगर वो पहनना चाहे तो 2 का स्टोन वैसे भी मून स्टोन आता है, इसलिए चांद के ताबे आता है। अगर स्टोन भी ना पहने तो चांदनी सिल्वर पहन ले, जो कि मून के ताबे एलिमेंट आता है, तो वो भी उनको सूट करेगा। चलिए, इसी के साथ हमारे पास एक और कॉल रहे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई लाइक योर शो अ लॉट और मुझे आपका टॉकिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, आप इतने अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। और मेरे 2 क्वेश्चन है आपसे। जी, मैं 2 क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ आपसे अपने बारे में। जी जी, पूछिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 जुलाई। जी जी। और ईयर कंफर्म नहीं है मुझे, 91 और 92 में कंफ्यूजन है। चले ठीक है। और नारोवाल से बात कर रही हूँ, हसना निजामी। नाम क्या है दोबारा? हसना निजामी, हसना से हसना निजामी। ऑलराइट हसना, ऑलराइट, थैंक यू फॉर कॉलिंग। पूछना चाह रही हूँ कि मैं मीडिया की फील्ड ज्वाइन करना चाह रही हूँ, होस्टिंग एंकरिंग से रिलेटेड। मैं कब तक ज्वाइन कर सकूंगी? और प्लीज अंकल से मैंने पूछना है, कुछ पढ़ने के लिए बताएं। और सेकंड, शादी से रिलेटेड थोड़ा सा जरूर बता दें मुझे। राइट, सो एंकरिंग, शादी और कुछ पढ़ने के लिए। ऑलराइट, कोई और क्वेश्चन? ऑलराइट, थैंक यू हसना। इसका ऐसे करते हैं, एंकरिंग का मैं बताती हूँ, शादी का आप बता दें, और रिलीजियस चीज वो बता देते हैं। शुरू तो कीजिए। अच्छा, इसमें ये है कि जी अगर ये डेट ऑफ बर्थ भी कंफर्म नहीं है ना, इस वजह से। नहीं, इन्होंने कहा ईयर 92 या 91 है, और नहीं, बट 22 जुलाई से। हाँ, और इनके नाम से अगर लें तो एंकरिंग, और उसके अंदर अभी इतनी मुझे कोई सक्सेस नहीं नज़र आ रही, बट लेटर ऑन 2-3 साल के बाद मीडिया से रिलेटेड कोई ना कोई एक्टिविटी होगी, लेकिन उसमें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगी। और इस स्ट्रगल को हटाने के लिए वो एक्वामेरिन का स्टोन पहने, और मतलब इनको बहुत ज़्यादा कोशिश करके ये चीज़ हासिल करनी पड़ेगी। अगर ये डायरेक्ट येस और नो में पूछ रही हैं कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जहाँ पे इनकी शादी का कार्ड आता है, शादी का कार्ड इनको ऑप्शन बहुत जल्दी अगले साल के मिडिल से मिलनी शुरू हो जाएंगे, और शादी की ऑप्शंस बहुत अच्छी होंगी। उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आ रही। उसमें उनका इनिशियल ए भी आ रहा है, एस भी आ रहा है, एम भी आ रहा है, और यहाँ तक क्लियर है कि वो अक्टूबर टू फरवरी बॉर्न होंगे। सो कई लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि शादी हो नहीं रहती। आपका ये कि शादी की ऑप्शन ज़्यादा आएंगी, अच्छी तरह आ जाएंगी, और एंकरिंग और मीडिया के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। अच्छा, और इनको आप स्टोन क्या कहेंगे? इनको मैंने एक्वामेरिन का स्टोन बताया। अच्छा, एक्वामेरिन बैलेंसिंग के लिए इनको हेल्प करेगा, और इनको बहुत ज़्यादा इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो वांट है वो मीडिया की बहुत ज़्यादा लग रही है, तो इन देर से आ सकती हैं, बट इनिशियली इतनी सक्सेस नहीं नजर जी। और जो दुआ पढ़ने के मेरे ख्याल के मुताबिक जो है, ये नोट कर लें कि 92 है आपकी डेट ऑफ बर्थ,
26 अपना वो जुलाई 22nd, हाँ 22nd है ना, तो ये जो है आपकी 91 जो आखिर वो 22nd है ये जी 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 22nd जुलाई। और ये है भी ये बता दूं कि कैंसीरियन और लियो के कस्म में है। शो बेस की बच्ची है, इसने जाना आर्टिस्ट है, 6 नंबर इसका है। लेकिन वो ये कह रही है, मरीम जो कह रही है कि उसमें थोड़ी सी देर है, मतलब देर हो सकती है। मेरा मतलब है कि इसके अंदर इनको एक होता है कि सम टाइम शोबिज के अंदर एक या एंकरिंग के अंदर एकदम लक आती है, इसके अंदर इनकी स्ट्रगल ज्यादा है। सो फॉर इसके अंदर ये नेटवर्किंग, स्ट्रगल, डिटर्मिनेशन, इन चीज़ों की ज़रूरत है। कई चीज़ें खुद ब खुद आ जाती हैं, और जो उन्होंने शादी का सवाल पूछा है वो ऑप्शंस खुद आती जाएंगी, बट स्टिल इन मीडिया में आते हुए मुझे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स और हार्डशिप्स लगे। एक छोटी सी मैं आयत बता दूं, अगर वो है कि सूरह वद्दुहा की आयत नंबर 5 है, वाला सौफा योती का रब्बो तर्जा। ये आप सिर्फ 101 बार सुबह पढ़ लें, 3 मिनट लगेंगे सुबह के टाइम। ये 41 टाइम में आपका मसला खुद अपने आपके सामने हल होता नजर आएगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। चलिए ठीक है, हमारे पास एक और कॉलर है। हेलो जी, हेलो जी जी हेलो। चलिए जी, हमारी कॉल ड्रॉप हो गई। और हसना के हवाले से हम जो बात कर रहे थे कि उनको जैसे मरीम आफ्ताब ने कहा कि स्ट्रगल की ज़रूरत है। सो इन्होंने जो एम्फेसिस किया वो स्ट्रगल और हार्ड वर्क पे है। ये नहीं है कि हाथ पे हाथ धरे आप बैठ जाए और एंकरिंग की जॉब आपको घर तक पहुंच जाएगी। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, इसके अलावा जो उससे पहले जो कॉलर थी गुलनाज और साथ के हवाले से हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा उनको मैं ये बता दूं कि साथ के लिए जो अच्छे जो दोस्त या जो कंपैटिबल स्टार्स हैं स्कॉर्पियो के लिए, वो कैंसर और पाइसेस होंगे। और दूसरा नंबर के हवाले से 6 के जो मल्टीपल डिजिट्स हैं, यानी 6 हो गया, 15 हो गया, 7 का नंबर भी 6, सीन जो है ना सीन, उसका नंबर भी 6 जी जी 6 और 15 इनको सूट करेगा। और चूंकि उनकी किस्मत का नंबर 11 मास्टर नंबर पे आ रहा है, तो उनकी किस्मत बहुत अच्छी है। 11 से हवाले से यानी 2 जो है 11, 20th और 29th उनको सूट करेंगी। ये नंबर्स उनके लिए खुशकिस्मत रहेंगे। सॉरी यहाँ पे 6 नवंबर, हालांकि अब ये साल का बच्चा छोटा है, बट यहाँ पे अगर ये शोबिज में जाना चाहेगा ना या ये अगर कोई पॉलिटिकल या स्ट्रॉन्ग चीज लेना जाएगा, पॉलिटिकल से ज्यादा या आर्टिस्टिक या शोबिज में बहुत आराम से जा सकता है। यहाँ इसकी लगते है। ठीक है, तो जो साथ हैं गुलनाज अगर सुन रही हैं तो हम दोनों कह रहे हैं कि वो जा सकते हैं। और वटू साहब भी आई थिंक एग्री करेंगे, क्योंकि मैंने ये बताया कि 6 और 2 उनके जो शख्सियत और किस्मत के नंबर्स हैं वो फेवर करते हैं मीडिया को, लक को, फेम को, पॉपुलैरिटी को। आम लोगों में भी, पब्लिक डीलिंग्स में भी वो बहुत पॉपुलर रहेंगे। इट इज द नंबर 2 जो है मून से ताबे आता है, विच इज द नंबर ऑफ द मासेस, आम लोगों का नंबर होता है। और इस वजह से जब जो लोग पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल चीजों में जाते हैं तो उनको मासेस की जरूरत होती है, क्लासेस की नहीं। अच्छा, इसी बात के साथ वी हैव अनदर कॉलर। हेलो जी जी हेलो जी जी, आप हमारे साथ हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मीरा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी मीना, मीरा मीरा, वाओ, अच्छा, आपका तो नाम भी बहुत जबरदस्त है। ऑलराइट, बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 जुलाई 1990। 1990, अच्छा 26 जुलाई 1990। 25 जुलाई 25। हाँ जी, 25 ऑफ जुलाई 1990। हाँ जी, ठीक है। मैंने आपसे अपने फ्यूचर के बारे में पूछना था, और शादी से रिलेटेड भी और स्टडी से रिलेटेड भी। ठीक है, ऑलराइट। एक तो आप न्यू हो गई और मुझे साहब इसका और जवाब। मैंने अभी रिसेंटली अपने ग्रेजुएशन के पेपर्स दिए थे, तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि आगे मास्टर्स के लिए एडमिशन मिल जाएगा मुझे, और मैं इंग्लिश में करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो आप प्लीज बता दें काइंडली। थैंक यू मीरा। मीरा, आपका नंबर जो है ज़ाती नंबर 7 है, बड़ा अच्छा नंबर है, रूहानी नंबर है, किस्मत का नंबर है, ये फेवर करेगा आपको। ये 7 नंबर आपका ज़ाती नंबर बड़ा अच्छा नंबर है। उसके बाद किस्मत का नंबर आपका 6 है, और 6 में जो है 6, 15, 24, 6,
15, 24 ये आपके ख़ास नंबर हैं, ख़ास डेट्स हैं। इन डेट में कोई भी आप स्टेप लेंगी, कोई आप कदम उठाएंगी तो इंशाल्लाह आप कामयाब रहेंगी। जहाँ तक ताल्लुक है इसका 6 का, वैसे भी चूँकि 6 नंबर जो है ये रूहानियत भी साथ इसका ताल्लुक है, 7 के साथ रूहानियत है। 7 जो है कमर का नंबर है, उसका ताल्लुक जो समुद्र के साथ है, इसका मतबार भी आप जाएंगी। और उसके बाद शादी जो आपकी फैमिली से बाहर होगी और अपनी मर्जी की शादी के अमकान ज़्यादा। पढ़ाई की भी सवाल जहाँ तक पढ़ाई का ताल्लुक है, पढ़ाई आपकी सही है। ज़रा 6 थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम है, आप लथार्जिक वे आपका थोड़ा सुस्ती करती हैं, वो सुस्ती छोड़ दें, आप बाकायदा मेहनत करें और तवज्जो दें ज़्यादा किताबों बुक्स में। इधर उधर ख्याल जो आपका नेगेटिव माइंड बास का आपका ज़हन होता है उसको ख़त्म कर दें, पॉजिटिव सोचें। पॉजिटिव सोच जो है, कहते हैं नथिंग इज़ गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। वो आपकी जो थिंकिंग जो है वो ज़रा उसको डिरेल आपको करती है। उसको कैम करने के लिए आप ऐसा करें कि एक सूरह है 30वें पारे में, सूरह अल्लामा नशरा, एक तो आपका ज़हन भी खुलेगा, उसके बाद ये ज़रा थोड़ा सा आपके ज़हन के ऊपर बोझ होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा और उसके आपके रास्ते भी बिल्कुल हमवार हो जाएंगे। वो सूरत अल्लामा नशरा, अल्लाह का सदरक बाबाज़ा नान का विज़रक, ऐसे शुरू होती है। पारा 30 सूरत अल्लामा नशरा कुरान पाक की सूरत है। आप सुबह के टाइम 11 बार और शाम को 11 बार अगर नमाज की पाबंदी करेंगे तो फिर कोई रास्ते में रुकावट आएगी नहीं। अल्लाह के फजल से सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी, शादी भी ठीक हो जाएगी, बात हो जाएगी और कामयाब रहेगी शादी। ठीक है। और अगर स्टोन के हवाले से देखा, एक तो ये बता दूं कि इनका वैसे सैटर्न की जो पोजीशन थोड़ा सा इनकी नेटल सैटर्न को एक्टिवेट करेगा नवंबर के बाद। तो अगर एडमिशन नवंबर से पहले है तो फिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नवंबर के बाद है थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं। मुझे 2012 में आपकी पढ़ाई के ज्यादा इम्कान अच्छे लग रहे हैं। और जैसे आपने कहा दुआ इनको पढ़ने की जरूरत है। स्टोन अगर आप बता दें। इसमें जी इनको ब्लू टोपैज ये गले के पास पहने, अपने थ्रोट चक्रा के पास। तो इससे ये है कि इनका एम्बिशन काफ़ी एम्बिशियस है और काफ़ी ये मोटिवेटेड है। और कभी कभी मुझे एक्सेसिव मोटिवेशन में इनको स्ट्रेस आ जाता है, इसलिए वो स्ट्रेस को भी रिड्यूस करेगा। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा चार्ज है और कई दफ़ा बहुत ज़्यादा चार्ज में पेशेंस की कमी हो जाती है और स्ट्रेस आ जाता है। सो ब्लू टोपैज अपने थ्रोट चक्रा के पास। ठीक है, जिस तरह मरियम ने पहना हुआ है, आई होप हमारे कैमरा में नजर आ रहा है मरियम का जो माशाल्लाह वैसे वेरी नाइस नेकलेस, और आप मरियम से ले भी सकती हैं। आई मीन यू कैन बाय फ्रॉम हर। सो व्यूअर्स, इसी बात के साथ वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, बट हमारे साथ रहिए। व्यूअर्स, हम आपके क्वेश्चंस इतने मतलब क्वेश्चंस आ रहे थे और वी आर ट्राइंग के स्टोन्स भी आप अच्छे जगह से ले लें, क्योंकि काउंटरफिट स्टोन्स का लेने का कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, इसी बात के साथ वी हैव अनदर कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हिना बात कर रही हूँ गुजरावाला से। जी जी हिना, अपने बारे में मैं पूछना चाहती हूँ। जी जी बोलिए। मैं ना अपनी शादी के बारे में पूछना चाहती थी। जी जी, कि शादी कब तक होगी? डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त जी जी 1985। ठीक है ठीक है। ओनली क्वेश्चन योर इट्स जस्ट रिगार्डिंग मैरिज, राइट? हाँ जी। और ये कि फैमिली में होगी कि आउट ऑफ फैमिली में, और स्टोन कौन सा होगा? ठीक है। और पढ़ाई बता दें, और क्या बाहर यूरोप साइड में हो सकती है पढ़ाई? ऑलराइट, पढ़ाई भी बता दो। ऑलराइट, थैंक यू फॉर कॉलिंग हिना। एक तो आप लियो हैं और किस्मत का नंबर 8 पे बनता है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स और इश्यूज हो सकते हैं। अब याद रखिए कि अगस्त का महीना भी 8 है और 8 का कॉन्स्टेंटली एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। दूसरा 4 और 8 आपके खुद नंबर्स में है, तो 4 और 8 जब भी इकट्ठे होते हैं तो हमेशा इश्यूज और प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं। 2011 आपके लिए अकेलेपन का साल रहा होगा और काफ़ी ज़्यादा आपने जिसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ एनालिसिस पे आपकी ज़्यादा काम किया होगा। 2012 आपके लिए किस्मत का साल है, तो 2012 में ऐसे वाक़यात पेश आएंगे जो आपकी किस्मत को तब्दील कर देंगे।
प्रॉब्लम्स तब्दीली जो किस्मत की आएगी 2012 में वो डेफिनेटली कुछ लेवल ऑफ सैक्रिफाइस पे आएगी, तो उससे भी आपको यानी उससे भी आपको आई मीन प्रिपेयर होना चाहिए। दूसरा, आपका चांद जो है वो सैटर्न के यानी एक्वेरियस के खाने पे है, जिसको को-रूलर सैटर्न है। इस वजह से आपने लाइफ का कुछ हिस्सा डिफिकल्ट गुजारा होगा और आपकी लाइफ में जो भी चीजें होंगी वो दिक्कत के बाद ही आएंगी। दी अदर थिंग इज, बाहर का सितारा बहुत अच्छा है, तो शायद आपकी शादी जिस बंदे से होगी वो बाहर उसकी सेटलमेंट हो सकेगी या सेटलमेंट हुई होगी। जहां तक क्वेश्चन किया कि शादी अपनों में होगी यानी गैरों में होगी, मैं आपको ये बता दूं कि अपनों में इम्कानात कम है और अपनों में अगर होगी तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगे। इस वजह से फैमिली से बाहर शादी आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगी। और जी, और दूसरी जो चीज़ है, एक तो सैटर्न आपका नवंबर के बाद आपके बाहर के खाने को यानी एक्टिवेट करना शुरू कर देगा। इस वजह से आपका लक फैक्टर भी तब्दील हो जाएगा और आपको मोहब्बत के हवाले से कोई खुशखबरी मिलेगी। इसलिए 2012 में मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में एक तो हायर एजुकेशन यानी पढ़ाई के हवाले से ज़रूरी नहीं है कि आप यानी एक डिग्री के लिए पढ़ें, बट नॉलेज बेस्ड एक्टिविटीज़ आपकी इंक्रीज हो जाएंगी और आपकी शादी के इम्कान 2012 में लगते हैं। और आप स्टोन के हवाले से, लियो का स्टोन जो है वो येलो टोपाज या येलो सैफायर कहते हैं, वो लियोस को सूट करता है, तो आप जुपिटर को इंक्रीज करें क्योंकि जुपिटर आपका जवाल का है, इसलिए येलो टोपाज या गोल्डन टोपाज, येलो टोपाज या येलो सैफायर पहले आपको बहुत सूट करेगा। इसी के साथ भी अब अनदर कॉलर। हेलो जी, हेलो, अब हमारे साथ है। हेलो जी, जी बोलिए। अच्छा, हिना के वाले से बात कर रहे थे और इस वजह से चूंकि आपकी किस्मत का नंबर 8 है और अगैन ये एक बहुत ही कॉन्ट्रोडिक्टरी फैक्टर है कि 4 और 8 को हमेशा हम जिनका 4 नंबर होते हैं उनको हम कहते हैं कि 8 के नंबर से बचो और 8 के नंबर को कहते हैं कि 4 के नंबर से बचे, बट आप बच तो नहीं सकती क्योंकि 4 और 8 आपकी अपनी शख्सियत और किस्मत के नंबर हैं, बट आप इनको डायलूट जरूर कर सकती हैं। इस वजह से आप चूंकि 8 का नंबर जो है वो रंग उसका काला होता है, इस वजह से या तो काली चीज का सदका कर लिया करें या कोई आप पेट घर पे रख लें और उसको कॉन्स्टेंटली आप फीडिंग किया करें ताकि आपकी जो एनर्जी है वो न्यूट्रल हो सके। जी, इसी जैस्पर का स्टोन आप अपनी रिस्ट पे या एज ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं, इससे भी एनर्जी काफी न्यूट्रलाइज हो जाती है। ओह माय गॉड, मुझे तो मरियम के जो ऑर्नामेंट्स हैं उनको देख देख कर तो मुझे एनवी, आई एम फीलिंग लाइक सॉर्ट ऑफ एनवियस कि मेरे पास क्यों नहीं है। मेरे यकीनी सी सूरत है इसमें जो है ना काफी अनसर्टन से हालात उनके हैं, तो अल्लाह ताला वो जैसे उन्होंने कहा है कि वो बताया कि पढ़े तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसी बात से फिर कॉलर, अच्छा चले, कॉल फिर ड्रॉप हो गई। आई डोंट नो व्हाई वी आज हमारी किस्मत इतनी कहते हैं ना कि बार बार चीजें कनेक्ट होके डिस्कनेक्ट हो रही हैं, बट जैसे हमने कहा वी वर एक्चुअली लुकिंग, ये जो आपने स्टोन का थोड़ा सा बताया, व्हाट इज द कलर लाइक, इसमें सिल्वर भी कुछ है? नहीं, ये वाला तो या सलामो है। अच्छा, या सलामो है और ये प्रोग्राम्ड है, जैसे मैंने पहले प्रोग्राम्स में बताया था कि इसमें रेकी डॉट प्रोग्राम है। दिस इज फॉर I have migraines. This is for my migraine. चले, ठीक है। Well viewers, actually we are short of time और हमारा प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ जाता है, बट जाने से पहले मैंने शुरू में थोड़ा सा जूलियस सीजर जो कि रोमन एम्पायर के जो फाउंडर थे उनके हवाले से बात की और कहा कि उनके नंबर में भी 3 का डिजिट बहुत प्रोमिनेंट था। 12 जुलाई 102 BC में उनकी पैदाइश थी। क्योंकि 3 का नंबर प्रोमिनेंट था और थे भी कैंसेरियन, तो उन्होंने बहुत उनकी जो पहली अपॉइंटमेंट थी जब उन्होंने अपने करियर का आगाज किया तो वो एक पादरी यानी प्रीस्ट के तौर पर आए, जो कि अगेन 3 के नंबर से उसका ताल्लुक बनता है। उन्होंने लॉ प्रैक्टिस की यानी कानून प्रैक्टिस करते थे, लॉयर थे, जो कि अगेन 3 के नंबर से उनका आता है, और वो राइटर थे और ऑरेटर थे यानी बोल सकते थे, जो कि क्रिएटिविटी, वो भी कुछ लोग कहते हैं कि क्रिएटिविटी और ऑरेटरी वो भी जो है 3 के नंबर से आती है। इसी तरह उनके जैसे 3 का मुतबादल जो 3 के साथ नंबर जो मुंसलिक किया जाता है, चूंकि कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल नंबर होता है, तो उसके साथ 7 का डिजिट भी बहुत एम्फेसिस में आता है, जो कि जुलाई का महीना उनका आता है, और चूंकि जुलाई का महीना भी इनके नाम से मुंसलिक है, उसी वजह से उन्होंने 7 साल में जो है 7 साल की उन्होंने जंगें लड़ी और 48 BC में उन्होंने पॉम्पे को डिफीट किया एक बहुत बड़ी वॉर में, जो कि अगेन 12 का नंबर बनता है, 3 का नंबर बनता है। और इसी तरह उनकी जो ये भी बता दूं कि उनकी जो किस्मत का नंबर था वो 4 था, उस वजह से 4 जो है अचानक से इस दुनिया से चले जाते हैं। और इसी तरह उनको उनकी स्टैब वुंड से उनको उनके जो है सेनेट के
फुटस्टेप्स में उनको यानी कत्ल किया गया। और ब्रूटस जो कहते हैं उनके सबसे करीबी दोस्त थे, उनकी भी इसमें जो है शमूलियत थी, और जिससे कहते हैं कि उनके दिल को बहुत दैट मस्ट हैव बीन अ वेरी डिफिकल्ट मोमेंट फॉर हिम। तो जिस तरह मैंने कहा 3 और 4 के जो नंबर्स हैं उनकी लाइफ में किस तरह उनके ऊपर अफेक्ट हुए। इस पे मैं ये भी बता दूं कि चूंकि 3 का नंबर लेगेसी से मुंसलिक होता है, इस तरह जूलियस सीजर का कोई बेटा इस तरह जो है उनको थ्रोन नहीं मिला, और उनके ग्रेट नेफ्यू ऑक्टेवियस जो कि ऑगस्टस थे उनको जो है वो उनके यानी जाननशीन बने। इसी बात के साथ व्यूअर्स 3 और 4 के नंबर्स को आप जरा जहन में रखिए, और इसी बात के साथ फिर मुझे इजाजत दीजिए। मुझे डॉक्टर ज़ोडियाक यासीन मठहूर मरियम आफ्ताब अगैन आपको इसी मैसेज के साथ हम चलते हैं, एंड इसी होप के साथ कि आप दूसरों को भी अपने आप को भी खुश रखेंगे और दूसरों को भी आप खुशियां देंगे। खुदा हाफिज।